नमस्कार। मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज़ में। आज कई दिनों बाद आपके सामने आई हूँ अपना नया वीडियो लेकर के, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। आज भी जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस पर कभी इतनी विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हुई है। मैं उसी को आप लोगों के साथ अपने थोड़े से विचार, अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों की लाइफस्टाइल जिस तरीके से चेंज हुई है, हम लोगों को घर बैठे जो सहूलियतें मिलने लगी हैं उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर किस तरीके से पड़ रहा है, ख़ास तौर पर हमारे बाज़ारों के ऊपर। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे कोई और ओकेजन हो, शादी ब्याह हो, या फिर कह सकते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत हद तक लोगों की पूरी करनी शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर पर ये चलन और ज़्यादा तब बढ़ा जब कोविड पीरियड था, लॉकडाउन था, बाज़ार बंद थे। तो उस दौरान मुझे लगता है ऐसा कि ऑनलाइन शॉपिंग का जो चलन था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जिसने पूरे मार्केट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है। आज आप देखिए कि जो हमारे बाज़ार हैं, जो हमारे लोकल बाज़ार हैं, वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हैं ऑनलाइन शॉपिंग से कि चाहे फिर वो आपके ये जो आपके कपड़े की शॉपिंग हो, या जूते चप्पल की हो, ग्रॉसरी हो, हाउस या होम अप्लाइंसेस हो, इसके अलावा आपको जो भी कॉस्मेटिक्स हो, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। लोग बाज़ारों में जाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि घर बैठे हुए ही आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो बाज़ारों में धक्के खाने की क्या ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनको शायद लगता है कि समय की बचत होगी। इसके अलावा ऑफ़र्स जो चलते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं कि त्योहारों पर ऑफ़र्स आएंगे और उसके साथ हमें कुछ गिफ्ट आइटम्स या फिर कुछ छूट मिलेगी। इस वजह से वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बाज़ारों के ऊपर। जो लोकल मार्केट के व्यापारी हैं, अगर आप उनसे बात करें तो उनके उनके मन में ये एक तरीके से पीड़ा की तरह घर कर चुका है। एक तरीके से उनका दर्द है ये, जो इस समय अब छलक रहा है कि जिस तरीके की रौनकें त्योहारों के टाइम पर बाज़ारों में होनी चाहिए वो नहीं है। करवा चौथ भी कुछ फीकी फीकी सी रही इस बार, क्योंकि एक तो मौसम की मार, दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग। मौसम की वजह से भी लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की, तो इसका प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर मतलब दूसरी तरीके से पड़ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वे में अगर कहा जाए तो अगर सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो लोकल मार्केट्स का क्या होगा। बात हम स्वदेशी होने की करते हैं, बात हम कहते हैं कि जब तीज त्योहार आते हैं कि दिए खरीदिए, झालरों का विरोध कीजिए, और तमाम और दूसरे जो विदेशों में बनी हुई चीज़ें उनका बहिष्कार कीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खुद ही देखिए ना। ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत लोगों को मतलब आदत पड़ चुकी है अब कि उनको अपनी सब्जी भी ऑनलाइन ही मंगानी है। तो ये अगर एक तरफ अगर सुविधा दे रहा है, एक तरीके से एक तरफ सहूलियत अगर दे रहा है, तो दूसरी तरफ दूसरे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी तो बन रहा है। इसका क्या रास्ता निकाला जाएगा। जो लोग बाज़ारों में दुकान खोल के बैठे हैं, रोज़ ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं कि दुकान खोलने के साथ ही कि भाई ग्राहक आएंगे, हमारी बिक्री होगी, ख़ास तौर पर त्योहारों के टाइम पर, वो लगभग खाली खाली से रहने लगे हैं अब। अगर आप नोटिस करें तो पिछले 2-3 साल 4 सालों में जो तब्दीली बाज़ारों में आई है वो साफ देखने को मिलती है। जिस तरीके से पहले भीड़ से बाज़ार पटे होते थे, जिस तरीके से लोगों के पास समय होता था जाने का, एक ख़ास तैयारी की जाती थी, लोग योजना बनाते थे कई दिन पहले से कि त्यौहार आ रहे हैं तो हम शॉपिंग करेंगे, या महीने का सामान लेने जाना है, आज हमें मार्केट जाना है। अब वो सब चिंताएं लोगों के मन में है ही नहीं।
उनको लगता है कि आप बस ऑनलाइन कोई वेबसाइट खोलेंगे या कोई ऐप जो भी है उसे खोलेंगे और उस पर तुरंत ऑर्डर करेंगे और सामान थोड़ी देर में या 2-3 दिन में जैसे भी हो वो आपके घर पहुंच जाएगा, आपके दरवाजे पर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है आपको अपना समय खराब करने की, अपनी ऊर्जा खराब करने की। लेकिन अगर इसी तरीके की सोच सभी लोग रखेंगे और ऐसा ही अगर चलता रहा तो ये बहुत एक गंभीर प्रश्न है कि फिर लोकल बाजारों का क्या होगा। खुद सोचिए, हर चीज घर बैठे मिल रही है इस समय, खाने से लेके कपड़े तक, जूते चप्पल से लेकर के होम अप्लायंसेस तक, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट होम विद इन फ्यू आवर्स। तो इसका जो प्रभाव है एक तरीके से कह सकते हैं कि मंदी का जैसा प्रभाव देखने को बाजारों में मिल रहा है। बड़ी निराशा है दुकानदारों में, व्यापारियों में बहुत निराशा है। एक तरीके से पूरा बाजार खत्म सा कर दिया है ऑनलाइन शॉपिंग ने। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है और बहुत गंभीर स्थिति है, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। चाहे लोकल सब्जी वाले हों, फ्रूट्स वाले हों और आपके दूसरे दुकानदार हों, वो इंतज़ार करते हैं ग्राहकों का कि उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, उनसे उनका परिवार चलता है। अब मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक जीवन में एक आध बार को छोड़ के कोई चीज़ ऑनलाइन कभी मंगाई हो। मैं नहीं इसको प्रेफर करती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। मार्केट जा कर के आँखों से देख करके चीज़ों को समझ करके ही शॉपिंग करना मुझे बेहतर लगता है। लेकिन अब लोगों को छूट का इतना आकर्षण रहता है कि वहाँ से छूट मिलेगी, एक के साथ एक चीज़ फ्री मिलेगी, एक के साथ 2 चीज़ फ्री मिलेंगी, इस पर इतना ऑफर चल रहा है, इस पर इतनी छूट चल रही है। फिर क्रेडिट कार्ड्स पर की वजह से छूट मिलती है, आपको ईएमआईज में सामान मिल जाता है। इन सब तमाम तमाम चीज़ें की जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो लोग दे सकते हैं अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए। वो तरह तरह की स्कीम्स जो है वो लेकर आते रहते हैं। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बाजारों पर कितना पड़ रहा है। बाजारों से रौनक गायब हो गई है, त्योहारों से उनका क्रेज छीन लिया है ऑनलाइन शॉपिंग ने। क्या जब जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी तब क्या लोग बाजार नहीं जाते थे? क्या उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी? तो हम लोगों को ये इतना आलसी सा और इतना डिपेंडेंट सा कैसे बना दिया गया है? ये क्या क्या करना क्या चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही इंसान जो है वो घर से बाहर ही ना निकले, या मतलब बाजार ख़त्म कर दिए जाएं, या उनके शौक ख़त्म कर दिए जाएं, या जो भी है। ऑनलाइन शॉपिंग पता नहीं, मुझे मेरी समझ से मुझे नहीं सही लगता। ये जो चीज़ खरीदनी है वो जा कर के खरीदी जाए या जा कर के खाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर एक बड़ा सवाल, एक बड़ा संकट जो है इस समय लोकल बाज़ारों के ऊपर मंडरा रहा है कि जिस तरीके से बाज़ारों से ग्राहक गायब हैं। पहले तो 2 साल ये रहा कि कोविड है, लॉकडाउन है, बाज़ार खुल नहीं रहे हैं, मंदी सी आई हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा है, लोगों के पास पैसा भी है, महंगाई तो है ही है जैसे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कोई लोग अपने शौक को मार देते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत ज़्यादा असर डाला है। ये एक बहुत सोचनीय चीज़ है कि ये लोकल बाज़ारों को ख़त्म कर देगी आने वाले समय में। तो इसका भविष्य जो है ना लोकल बाज़ारों को बहुत संकट में है, जितने मार्केट्स हैं आपके। तो सोचिए इस बारे में, अपने लोकल बाज़ार को प्रेफरेंस दीजिए। लोकल बाज़ारों को, ये तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं सारी, चाहे अमेज़ॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, जो भी है, ये इनसे फ़ायदा किसको हो रहा है वो आप सोचिए। इस चीज़ को आप अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने लोगों को, हमारे लोकल लोगों को जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा देने के बारे में सोचिए। सामान अपने लोकल मार्केट से खरीदिए, सब्जियां ताज़ी अपने पास के सब्जी वाले से खरीदिए। ये क्या होता है कि सब चीज़ें आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे फिर?
इसी तरीके के और तमाम मुद्दे, तमाम गंभीर मुद्दों पर और विषयों पर मैं आपसे बात करती रहती हूँ। और अब कोशिश करूँगी कि वीडियो लगातार आए और आपसे बातचीत का सिलसिला यूँ ही बना रहे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर मिलूँगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।